शिवनारायण। जय श्री राधे राधे राधे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भद्रे नारायण 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 श्याम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण केशव नारायण नारायण नारायण। जय श्री नारायण। जय श्री राधे। जय श्री कृष्ण। आइए हम जानते हैं इंद्र को ब्रह्म हत्या का दोष लगा, तो इंद्र ने यह ब्रह्म हत्या जो है 4 जगह विभाजित की, 4 जगह बंटवारा करके विभाजित की। इंद्र को ब्रह्म हत्या तब लगा जब उन्होंने विश्वरूप को मारा और ब्राह्मण के वध करने के बाद ब्रह्म हत्या का दोष लगा और इस ब्रह्म हत्या से बचना बड़ी मुश्किल हो जाता है। तो अब इंद्र वहां से ब्रह्म हत्या जब लगा तो इंद्र भागना शुरू किया, क्योंकि ब्रह्म हत्या जो है ये महापाप है। ऐसे कोई वैदिक ब्राह्मण हो उसको मार दिया जाए तो ब्रह्म हत्या का दोष लगता है, गौ हत्या का दोष लगता है। गाय को अगर बांध दिया आप और आपके द्वारा गौ बंधी हुई है और प्राण त्याग कर दी, फिर भी गौ हत्या का दोष आपके ऊपर लग जाता है। तो ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र को लगा, इसलिए कहा गया कि ब्रह्म हत्या से बच के रहे। अगर कोई ब्राह्मण आपके दरवाजे पर आया, कोई अतिथि आपके दरवाजे पर, कोई संत महात्मा आपके दरवाजे पर आ जाए तो ध्यान रखना, कभी भी भूल करके बने तो कुछ दे दो, सेवा कर दो, नहीं बनता है तो हाथ जोड़ लो, लेकिन वध करने के लिए कभी मत सोचना। अगर आपके हाथ से ब्रह्म हत्या हो जाए, गौ हत्या हो जाए, तो उस गौ हत्या का 7 पीढ़ी तक भोगना पड़ता है। इसलिए गौ हत्या से बच के, ब्रह्म हत्या से बच करके ये वंश का विनाश करते। इंद्र ने विश्वरूप को मारा, ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र को लग गया और इंद्र वहां से भागना प्रारंभ किया, कहीं शरण नहीं मिला। इंद्र ने विचार करने लगा, देवताओं के राजा इंद्र हैं, करनी का दंड सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो राजा हो या फकीर या रंक हो, सबको भोगना, क्योंकि विधान ये हमारे परमात्मा के बनाए हैं। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसको दंड भोगना पड़ता है। तो ब्रह्म हत्या का दोष लगा इंद्र को। इंद्र ने विचार किया इसको कहाँ विभाजित किया जाए, तो 4 लोग इंद्र के परिकर 4 लोग वहाँ पर आए, जल, पृथ्वी, वृक्ष और स्त्री। 4 लोगों ने कहा महाराज आपकी ब्रह्म हत्या को थोड़ा थोड़ा हम लोग बांट लेंगे, दोष तो लगेगा, लेकिन फिर भी कि 4 जगह ब्रह्म हत्या को विभाजित किया। तो इंद्र ने सोचा कि ये लोग हमारे हत्या को ग्रहण कर रहे हैं तो इन लोग को आशीर्वाद भी देना चाहिए। उन्हों को आशीर्वाद देने के लिए आशीर्वाद भी प्रदान किया। तो ब्रह्म हत्या सबसे पहला लगा। 4 जगह में पहला स्थान जल का आता है। आप देखते हैं जल में ब्रह्म हत्या कहाँ दिखाई देता है? जो जल फेन के साथ जाता है, धारा में फेन निकलता है, तो फेन में स्नान नहीं कर, फेन युक्त जल में स्नान नहीं करना चाहिए।
वो ब्रह्महत्या का स्वरूप है। तो एक भाग जल में, ये ब्रह्महत्या का स्वरूप जल में विभाजित किया गया। तो जल को आशीर्वाद मिला कि जल को जिस पात्र में रख दिया जाए वह उसी आकार का जल हो जाता है। दूध में मिला दो, ऐसा उस जल का आशीर्वाद। एक भाग जल में, दूसरा भाग पृथ्वी को। तो पृथ्वी को ब्रह्महत्या के रूप में कैसे देखते हैं? तो कहते हैं कि जहाँ बंजर भूमि हो तो उस बंजर भूमि ब्रह्महत्या स्वरूप होता है। और बंजर भूमि में कभी भूल के घर न बना, क्योंकि बंजर भूमि में घर जो बन जाता है तो पूरे परिवार को दुखी और कष्ट में बनाए रखता है। तो घर बनाने से पहले पृथ्वी की भी थोड़ा जांच पड़ताल कर ले कि धरती जो है सुंदर है, बंजर भूमि तो नहीं है, ब्रह्महत्या युक्त तो नहीं है, फिर उस पर आप घर बनाए। कभी कभी देखते हैं कि घर बन जाता है खूब आलीशान, लेकिन उसके घर में सब परिवार दुखी रहता है, कोई रोगी रहता है, कोई न कोई कष्ट दिनों दिन आय बना रहता है। तो ये ब्रह्महत्या का प्रभाव पड़ता है। तो ब्रह्महत्या एक भाग पृथ्वी को दिया, लेकिन आशीर्वाद क्या मिला? पृथ्वी को आशीर्वाद मिला कि जाओ, आप कभी खाली नहीं। तो आप कभी कभी देखते हैं, अगर आप गड्ढा कर देते हैं पृथ्वी को, गड्ढा करके आप छोड़ दीजिए, 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष में वह गड्ढा जो है स्वतः भर जाता है। ये पृथ्वी को वरदान मिला। और अगला तीसरा ब्रह्महत्या जो है वृक्ष को दिया गया। वृक्ष ने स्वीकार किया ब्रह्महत्या। तो वृक्ष में ब्रह्महत्या का स्वरूप कैसे देखते हैं? तो कहते हैं वृक्ष में जो ब्रह्महत्या का स्वरूप है, वृक्ष जो है ब्रह्महत्या का जो स्वरूप है वृक्ष का, वह देखने को मिलता है कि जिस शाखा को काट दिया जाए वहाँ से लस्सा निकलता है, वह लस्सा ही ब्रह्महत्या का स्वरूप है। लस्सा जो है ब्रह्महत्या का स्वरूप होता है। तो इसलिए उस लस्सा को नहीं खाना चाहिए, वो ब्रह्महत्या से। तो फिर उनको वरदान का मिला? तो वरदान मिला कि जिस जगह से काट दिया जाए वृक्ष को, वहाँ से एक टहनी निकल जाती है। आप देखते हैं कि ब्रह्महत्या जहाँ वृक्ष को काटा जाता है तो वहाँ से एक टहनी दूसरी टहनी तैयार हो जाती है। ये आशीर्वाद प्राप्त है। और चौथा ब्रह्महत्या कहाँ देखा जाता है? स्त्रियों को स्वीकार नहीं, वहाँ स्त्री विराजमान थी। तो नारी को एक ब्रह्महत्या का स्वरूप दिया है। तो नारियों में ब्रह्महत्या स्वरूप कहाँ देखा जाता है? तो नारियों में जो मासिक धर्म आता है वही मासिक धर्म जो है ब्रह्महत्या स्वरूप है। इस मासिक धर्म के समय माताओं को चाहिए कि कभी भी कोई भी वस्तु स्पर्श न करे, नहीं तो उसमें बड़ा दोष लगता है। इसलिए कहते हैं मासिक धर्म के समय ये जो है कोई वस्तु का स्पर्श न करे, ये ब्रह्महत्या स्वरूप माने गए। तो 4 जगह इंद्र के बचाने के लिए ब्रह्महत्या जो है विभाजित की, और इस ब्रह्महत्या से सबको बचना चाहिए। ये ब्रह्महत्या जो है और इसका निवारण बस बचाव नहीं। तो ब्रह्महत्या सबको लगता है, गौहत्या सबको लगता है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो इससे बचना चाहिए। बने तो गाय की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। धर्म रहे तो आपके पास धन की कमी नहीं। ध्यान रखना, धर्म करना है, जिस स्थिति में करे, परिस्थिति में करे, तभी कल्याण। यही तो कलयुग की तो एक नियम है, पहले जुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी न
उतरे ही पारा। कलयुग में नाम नहीं रहा, जितना बने नाम की तपस्या करो, काम करते रहो, नाम रटते रहो, आपका कल्याण होगा। इसलिए खूब भजन करो, खूब भजन करो, जितना बने, हर समय कर सकते हैं। ऐसा कोई क्षण न हो जो राम से विमुख, भजन खूब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम।